हेलो एवरीवन। बांग्लादेश में हिंदू होना आज सबसे बड़ा अपराध है। हिंदुओं के मंदिरों को उजाड़ा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है और हिंदू लड़कों को एक एक करके चुन चुनकर मारा जा रहा है। चाहे वो दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या हो या फिर अमृत मंडल को पीट पीट कर मारा गया हो। हिंदू लड़कियों की बात करें तो उनको किडनैपिंग, जबरन धर्मांतरण, बलात्कार और रेप से लगातार गुजरना पड़ रहा है। एक समय जो भारत बांग्लादेश को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, 1971 में जब बांग्लादेश आजाद बना था और एक नया देश बना था, उस समय हिंदू आबादी 20% थी, लेकिन आज ये घट करके 7% हो गई है। कई सारे सवाल रह जाते हैं। इन सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में देना चाहूंगा। आप सभी का स्वागत है आजाद यूपीएससी एकेडमी में। मैं राविंद्र सिंह। आज डिस्कस करेंगे कि क्या भारत करने जा रहा है बांग्लादेश में एंट्री और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बनाने जा रहा है नया देश। क्या इसके पीछे का कारण है बांग्लादेश में चल रहे हिंदुओं का नरसंहार? विदेशी मीडिया इस चीज को लेकर के क्यों चुप है और बांग्लादेश के किस हिस्सों पर भारत करने जाएगा कब्जा और किस तरीके से चिकन नेक कॉरिडोर और चट्टग्राम बरंगपुर जैसे क्षेत्रों को लेकर के क्या कहती है वास्तविक स्थिति। सारी घटनाक्रम को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे इस समय की वर्तमान स्थिति को लेकर के। कहानी देखा जाए तो इस समय सबकी आंखें जो है ऑल आइज ऑफ बांग्लादेश, जिसका कारण है एक ऐसी निर्मम हत्या। एक व्यक्ति जिसका नाम है दीपू चंद्र दास। एक फैक्ट्री में एक व्यक्ति काम कर रहा होता है, अचानक से न्यूज आती है कि उसने ईश निंदा की है। यह खबर जो होती है जैसे ही आग की तरफ फैलती है, फैक्ट्री के मालिकों के द्वारा उसे भीड़ को सौंप दिया जाता है। भीड़ उसे पीट पीट कर मार देती है और मारने के बाद जो है उसे पेड़ पर लटका दिया जाता है और उसकी इस तरीके से हत्या हो जाती है। लेकिन इस तरीके की बातें सिर्फ भारत में क्यों हो रही? एक हिंदू की हत्या को लेकर के विदेशी मीडिया क्यों चुप है? जो हर एक छोटी छोटी बात को लेकर के भारत को और विश्व को यहां पर बताने आ जाते हैं, वो इस समय इस तरीके की हिंसा को लेकर के आखिर क्यों चुप है? कहानी के एक ऐसा भी पहलू है। ये व्यक्ति जो है दीपू चंद्र दास, इन्होंने अपने बारे में सारी चीजें बताई कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। इसके बारे में उन्होंने फोन पर और तरीके से यहां पर कन्विंस करने की कोशिश की, पुलिस को इसके बारे में बताया, लेकिन किसी ने इनकी बात को नहीं सुना। और जो कहानी, जो न्यूज, जो यहां पर इमेज, जो वीडियो सामने आई, वो ये आई थी। एक पेड़ पर उनको रस्सी से लटका दिया जाता है, भीड़ के द्वारा पीट पीट कर मार दिया जाता है, उसके बाद उन पर केरोसिन छिड़क करके उन्हें जला दिया जाता है। सवाल यहां पर सिर्फ हिंदू का नहीं है, सवाल यहां धर्म का नहीं है, सवाल यहां पॉलिटिक्स का नहीं है, सवाल यहां ह्यूमन लाइफ का जिस तरीके से ली गई है उसको लेकर के आखिर क्या मोहम्मद यूनिस जैसी यहां पे जो सरकारें चल रही हैं, जो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही हैं, जो लगातार इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा दे रही हैं, वो यहां पर ऐसी सरकार होने का क्या फायदा जो इस तरीके की घटनाओं को लेकर अपने ही नागरिकों की हत्या को लेकर के यहां पर कोई मजबूत कदम नहीं उठा सकती। ऐसे अस्थिर बांग्लादेश भारत के लिए भी खतरा है और भारत को तय करना होगा कि इसको कैसे रोका जाए। कहानी के कई सारे पहलू भी हैं, समझिएगा। एक पहलू आता है, इसकी जांच होती है। जांच के पश्चात एक रिपोर्ट आती है। यहां के उनके अधिकारी जो हैं वो खुद आकर के कहते हैं दीपू चंद्र वाज फॉल्सली एक्यूज्ड, नो एविडेंस फाउंड ऑफ एनी रिलीजियस रिमार्क बाय हिंदू गारमेंट वर्कर्स। यानी कि किसी भी तरीके का इस व्यक्ति दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई जिस पर आरोप था ईश निंदा का, ऐसा कुछ भी उसने कहा ही नहीं था जो रिपोर्ट में सामने आया। यानी कि एक सोची समझी साजिश के साथ उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। यह कहानी जो है बांग्लादेश में जो चल रही है, ये यहां पर रुकती नहीं है। आपको देखा जाए तो बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और 7 दिन में ये दूसरी ऐसी घटना है। जो दूसरी घटना यहां पर हुई है, ये घटना बुधवार को 11 बजे हुसैन डांगा गांव में हुई है, जहां पर 29 वर्षीय अमृत मंडल और सम्राट को वहां पर बताया गया कि इस तरह की भीड़ के द्वारा उसे पीट पीट कर मार दिया गया। इसके अलावा और भी न्यूज है। दीपू चंद्र दास को मार देने के बाद बेटे को मार दिया गया है और अब उसको धमकी भी उनके परिवार को दी जा रही है कि आप घर छोड़कर चले जाइए। और यहां पर बांग्लादेश में हिंदू युवकों को लगातार टारगेट किया जाता है। एक और आर्टिकल सामने आता है जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू रिक्शा चालक को उसके साथ मारपीट की गई और इसलिए मारपीट की गई क्योंकि वहां पर हिंदू में देखा जाए तो कलावा उसने पहना हुआ होता है और इसके कारण यहां पर आपको देखा जाए तो इस तरीके की घटनाएं भी सामने आ रही। यानी कुछ भी यहां पर अगर आप त्योहार भी मना रहे हैं, अपने तरीके से रहना चाहते हैं, अपने धर्म कानून का यहां पर जो पालन आप करना चाहते हैं, उसको लेकर के भी यहां पर हिंसा हो रही है। स्थिति देखा जाए तो कुछ ऐसी है कि वहां पे जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं वो खुद यहां पर अपने लिए, अपने जीवन की यहां पर कह सकते हैं हमें बचा लीजिए, सेव हिंदूज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर घरों पर हमले, लूटपाट की कहानी चल रही है। इसी को लेकर के लोकसभा में एक सवाल पूछा जाता है जहां पर एक जवाब आपको देखा है तो आपको हिला के रख देगा। 23 हिंदू जो है किल्ड हुए हैं, 152 टेंपल जो होते हैं उस पर अटैक किए हैं बांग्लादेश में अगस्त 2024 के बाद। ये लोकसभा में सरकार की तरफ से दिया गया डेटा है। सरकारी डेटा में आपको बता दें, ये आपको कि 23 हिंदुओं, सिर्फ आप 2 न्यूज यहां पर देख रहे हैं, दीपू चंद्र दास को ही आप देख रहे हैं, लेकिन ऐसे 23 हिंदुओं को यहां पर मार दिया गया है, वो भी अगस्त 2024 के बाद से जो सरकारी डेटा है, जो यहां पर फाइल नहीं है, ऐसे पता नहीं और कितने लोगों को मारा गया होगा।
कितने मंदिरों को यहां पर टारगेट किया गया है। लोग यहां पे लगातार जो हिंदू वहां पर जो न्यूज है, सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, प्लीज सेव हिंदू इन बांग्लादेश, हिंदू लीडर जो हैं वो किडनैप हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है, जो माइनॉरिटी एक तरीके से अल्पसंख्यक है हिंदू, और उनको लगातार वहां की बहुसंख्यक जो संख्या है वो टारगेट कर रही है। इसके अलावा देखा जाए तो 14 हिंदू टेंपल्स को यहां पर टारगेट किया गया है, नष्ट किया गया है इस्लामिक जिहादिस्ट के द्वारा, जो बांग्लादेश में है। वो लगातार इस तरीके की चीजों पर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल मीडिया है वो इसको लेकर के बात नहीं करती। अभी यही बातें अगर भारत में हो रही होती हैं, भारत में कहीं जैन को, बौद्ध को या मुस्लिम को या किसी और मुद्दे को लेकर के ऐसी कोई बात हुई होती, किसी एक समुदाय के द्वारा टारगेट किया होता, तो वहां पर विदेशी मीडिया ने कई दिनों तक खबरें चलाई होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो चीजें आप समझने वाली बात यह है कि हम क्या कर सकते हैं। बांग्लादेश में लगातार शेव हिंदू की घटनाएं चल रही हैं, से बांग्लादेशी हिंदू को जो मंदिरों पे जो अटैक हो रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है। अब यहां पे देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदू युवकों को लेकर के पूरे देश में इस समय आक्रोश है। सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर की बात नहीं, यूपी की बात नहीं है, ऐसे कई सारे राज्यों में लगातार देखा जाए तो अब यहां पर सरकार को दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप कुछ करिए, हिंदुओं को बचाया जाए, उनके लिए कुछ यहां पे प्रॉब्लम्स किए जाएं, या तो बांग्लादेश सरकार पर टारगेट आपको देखा है दबाव बनाया जाए, या फिर यहां पर कुछ ऐसा किया जाए जिससे बांग्लादेश इसे कभी ना भूले। ऐसा क्या हो सकता है? देखा है तो बांग्लादेश में इस समय स्थिति कैसी है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति में आपको बता दूं, आबादी जो है 1.31 करोड़ है, करीब 7.95% है। बांग्लादेश की कुल आबादी जो है 16.98 करोड़ है। यहां हिंदू धर्म इस्लाम के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, और किसी भी जिले में हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, यानी कहीं भी उनकी आबादी जो है वो 50% से ज्यादा नहीं है। अगर मैं बताऊं सबसे ज्यादा जो हिंदू बहुल वाले इलाके हैं या जिले जो हैं बांग्लादेश में, इसमें एक आता है ठाकुर गांव, जहां पे 22% आपको हिंदू हैं। इसके अलावा मौलवी बाजार है, जहां 24% हिंदू हैं। चटगांव है, जहां 11% आपको हिंदू हैं। इसके अलावा देखा है तो बारीसाल है, 11% हिंदू हैं। पिरोजपुर में 15%, खुलना में 21% और गोपालगंज में 27%। ये ऐसे इलाके हैं जहां पे हिंदुओं की आबादी जो है वो आपको 1/4 आपको देखने को मिलती है, जो एक बड़ी संख्या में आपको सबसे ज्यादा आंकड़े हैं, जो कि ये आंकड़े भी आपको बता दें अभी के नहीं है, 2022 के हैं। उसके बाद से देखा है तो कितने सारे लोगों को मारा और टारगेट किया जा रहा है, जिससे एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो सवाल यह है कि क्या हम बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में देख सकते हैं, यानी कि 1971 की कहानी को क्या फिर से दोहराए जाने का समय आ गया है? तो यहां पे देखा जाए तो हिंदू जो हैं बांग्लादेश के, वो अपने लिए एक अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, एक अलग यहां पे देश की मांग कर रहे हैं, और इसको नाम दिया है दुर्ग देश। और इस हिस्से को ही वहां पर वो कहते हैं, जो रंगपुर का एरिया है उसे अलग करके सभी हिंदुओं को वहां पर आप शिफ्ट करिए और उसे आप यहां पर अलग एक देश के रूप में नामित करिए, जिसे हम दुर्ग देश कह सकते हैं। भारत का इंटरवीन करके देखिए, ये ऐसा एरिया है जो हमारे चिकन नेक के पास भी यहां पर पड़ता है। स्थिति कुछ ऐसी है कि यहां पर एक अलग देश, हिंदू देश भी आप इसे बना सकते हैं इस एरिया को, और बांग्लादेश एक यहां पर अलग आपको बन सकता है, यानी कि बांग्लादेश का विभाजन दो अलग अलग पार्ट में हो जाए, और हिंदुओं के एक अलग और मुस्लिमों के लिए एक अलग देश एक बार फिर से, जिस तरह भारत का विभाजन हुआ था हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए एक अलग देश जो भारत और पाकिस्तान था, क्या बांग्लादेश का एक बार फिर से 2025 में 26 में विभाजन होना चाहिए और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग देश बना देना चाहिए? इसको लेकर के देखा जाए तो एक स्थिति और भी है जो भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम है। देखा जाए तो बांग्लादेश लगातार भारत को टारगेट करता है और कहता है कि हम भारत के चिकन नेक पर कब्जा कर सकते हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट को अगर आप बात करते हैं, घेरने की कोशिश करते हैं, या चिकन नेक को अगर आप कहते हैं कि हम उस पर कब्जा कर लेंगे, तो भारत को कहीं ना कहीं ये याद दिलाने की जरूरत है कि आखिर बेटा आप बेटे हो और हम बाप हैं। रीजन ये है कि हमारा एक चिकन नेक है और आपके 2 चिकन नेक हैं। पहला जो चिकन है, जो रंगपुर का डिवीजन है, इसको पूरा का पूरा भारत यहां से यहां तक आपको काट सकता है। दूसरा जो है ये चटगांव का एरिया है, चटगांव जो डिवीजन है, ये आपका दूसरा जो चिकन नेक है, भारत इस हिस्से को भी काट सकता है। यहां देखिए त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, भारत यहां से कनेक्ट करके त्रिपुरा को कैप्चर कर सकता है। त्रिपुरा के माध्यम से आपको चिटगांव को कैप्चर करके बंगाल की खाड़ी में आपको डायरेक्ट एक एंट्री भारत को मिल सकती है। और दूसरा जो है भारत का जो चिकन नेक जो रीजन है, यहां पर इसको कट करके भारत यहां पर रंगपुर को अपने में मिला लेता है, और भारत का जो चिकन नेक है वो अच्छा खासा लंबा एक स्टेट्स के रूप में यहां पर डेवलप हो जाएगा। और इस तरीके से आपका बांग्लादेश जो है वो मात्र इतना ही बचेगा, और ये हमारा जो चिकन नेक हुआ करता था वो एक विशाल स्टेट के तौर पे डेवलप हो जाएगा। और जो चटगांव का ये एरिया है, ये भी भारत का हिस्सा बन सकता है। यानी कि 2 रीजन हो सकते हैं, या तो बांग्लादेश का विभाजन करके एक अलग हिंदू देश बना दिया जाए, या बांग्लादेश को के 2 हिस्से काट दिए जाएं,
चटगांव और यहां पर उसका रंगपुर, और चटगांव और रंगपुर को भारत में शामिल कर लिया जाए, जिससे रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत को जो है बांग्ला जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो आपको बांग्लादेश, चाहे वो त्रिपुरा और बाकी स्टेट्स हैं, उनको बे ऑफ बंगाल में डायरेक्ट एक एंट्री मिल जाएगी, जिससे व्यापार और चीजों को लेकर के यहां पर एक्सेस मिल जाएगा। दूसरा जो चिकन नेक का छोटा सा यहां पर एरिया था वो आपको एक बड़ा विशाल यहां पर आपको स्टेट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और भारत की सुरक्षा के लिए भी अहम हो जाएगा। तो बांग्लादेश के विभाजन का क्या समय आ गया? क्या भारत फिर से यहां पर इंटरवीन करना चाहिए और क्या रंगपुर और चटगांव को भारत में मिला लेना चाहिए? आप सभी का इस संदर्भ में क्या कहना है? बांग्लादेश में चल रही हिंसा को लेकर के आपका क्या कहना है, ये कमेंट करके आप सभी हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही यहां पर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज के लिए आप लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।